में धूम मचाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पीएम ने दुबई स्टेडियम में 50,000 से ज्यादा हिंदुस्तानियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इशारों इशारों में पाकिस्तान पर भी हमला बोला। पीएम ने कहा कि आतंकवाद पर कोई बहाना ठीक नहीं है, आतंकवाद पर कार्रवाई का वक्त आ गया है। मोदी के नारे के बीच प्रधानमंत्री ने कहा कि गुड तालिबान और बैड तालिबान, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म अब नहीं चलेगा। यूएई दौरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफल बताया। यूएई के प्रिंस ने भारत में 4.5 लाख करोड़ के निवेश और अबू धाबी में मंदिर के लिए जमीन देने का भरोसा दिया। पीएम मोदी ने शेख अल नाहयान को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि ये सौगात दोनों देशों के बीच बढ़ते भरोसे का प्रतीक है। पीएम ने अबू धाबी के हाईटेक शहर मस्दर का भी दौरा किया। प्रदूषण रहित जीरो कार्बन शहर की तकनीक का जायजा लिया। मस्दर में सोलर पावर के इस्तेमाल से ही सारे काम होते हैं। मोदी ने तमाम सुविधाओं को देखकर अपने मैसेज में लिखा, विज्ञान ही जीवन है। यूएई के बाद आज मिशन बिहार पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे। प्रधानमंत्री दोपहर 2 बजे बिहार के सहरसा में चुनावी रैली करेंगे। सहरसा में पीएम की रैली को लेकर जबरदस्त उत्साह है। नरेंद्र मोदी बिहार के लिए आज बड़ा ऐलान कर सकते हैं। गया की पिछली रैली में मोदी ने कहा था कि वक्त आने पर बिहार के पैकेज की घोषणा करूंगा। पीएम ने बिहार के लिए 50,000 करोड़ के पैकेज को कम बताया था। सहरसा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा पहुंचेंगे। आरा में मोदी पटना से बक्सर के बीच 4 लेन रोड का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे आरा पहुंचेंगे। प्रोटोकॉल के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पीएम को एयरपोर्ट पर रिसीव करेंगे। पटना से हेलीकॉप्टर के जरिए मोदी आरा पहुंचेंगे। रविवार को हरियाणा के हथनीकुंड से पानी छोड़े जाने से दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। हथनीकुंड से 1.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसकी वजह से यमुनानगर में सैकड़ों एकड़ की फसल बर्बाद हो गई। वहीं नदी में उफान की वजह से भूमि कटाव तेज है। दिल्ली में बाढ़ की आशंका को देखते हुए एहतियात बरती जा रही है। बाढ़ की आशंका को देखते हुए दिल्ली में यमुना के किनारे निगरानी बढ़ा दी गई है। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि रात में भी यमुना के जलस्तर की निगरानी की जा रही है। यमुना हालांकि अभी खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए दिल्ली में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। दिल्ली सरकार की लाख कोशिश के बाद भी दिल्ली में प्याज की कीमत कम होने का नाम नहीं ले रही। पिछले 2 हफ्ते से 200 से ज्यादा सरकारी स्टॉल लगवाए गए थे, जहां पहले 40 रुपए के रेट से प्याज बेचा गया, फिर 10 रुपए की सब्सिडी देकर 30 रुपए के रेट से प्याज बेचना शुरू किया गया। लेकिन इसके बाद भी बाजार में प्याज की कीमतों में कोई कमी नहीं आई। दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली में प्याज की खरीद के लिए 280 सरकारी स्टॉल चला रही है। सोमवार को दिल्ली के कौंडली में डीडीए ने 71 अवैध तरीके से बने मकानों को तोड़ दिया। डीडीए ने इस इलाके में 108 अवैध मकान चिन्हित किए हैं। लोगों का मानना है कि मकान जमीन खरीदकर बनाए गए थे। बेघर हुए लोगों का कहना है कि डीडीए ने बिना नोटिस के ही उनके मकानों को तोड़ा है। राधे मां के बचाव में उतरे गायक सोनू निगम के बयान पर विवाद छिड़ गया है। शिवसेना हिंदुस्तान ने सोनू निगम पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला दर्ज करने की दरख्वास्त की है। गायक सोनू निगम ने राधे मां की तुलना काली मां से की थी। लखनऊ में पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जमकर डंडे बरसाए। कांग्रेस कार्यकर्ता समाजवादी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस की कार्रवाई में कई लोगों के घायल होने की खबर है। कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के बाद भी जबरन मारने का आरोप लगा रहे हैं। मनाली से रोहतांग तक अब पेट्रोल डीजल वाहनों के जाने पर रोक लग गई है। ये रोक नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल की 3 महीने की मोहलत खत्म होते ही लगा दी गई। अब सिर्फ लाहौल स्पीति और लेह जाने वाले वाहन ही इस मार्ग से होकर जाएंगे। वहीं पर्यटक वाहनों पर रोक लगा दी गई है। एनजीटी के आदेश से एक तरफ जहां मनाली से रोहतांग पर्यटक नहीं जा सकेंगे, वहीं मनाली के पर्यटन पर भी इसका असर पड़ेगा। जींद के विपुल गर्ग ने ऑल इंडिया प्री मेडिकल में टॉप किया है। 12वीं में विपुल ने 90% अंक हासिल किए थे। विपुल जींद में सुभाष नगर के रहने वाले हैं। 3 मई को AIPMT की परीक्षा में गड़बड़ी और पेपर लीक होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून को दोबारा परीक्षा करवाने का आदेश दिया था। 50 शहरों में दोबारा 25 जुलाई को AIPMT की परीक्षा हुई थी। भोपाल में होने वाले विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 10 से 12 सितंबर तक होने वाले इस सम्मेलन में दुनिया भर के साहित्यकार शामिल होंगे। विश्व हिंदी सम्मेलन में 12 सितंबर को गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अमिताभ बच्चन हिस्सा लेंगे। अलीगढ़ में एक युवक के धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। धर्म परिवर्तन करने वाले युवक का मानना है कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है।
धर्म बदलने वाला युवक एक मेडिकल स्टोर पर काम करता था। एक दिन अचानक युवक गुम हो गया। 2 हफ्ते बाद जब युवक घर लौटा तो उसने अपने धर्म बदलने की बात बताई। युवक के परिवार वालों ने धर्म बदलने के लिए प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। दशरथ मांझी की 8वीं पुण्यतिथि पर फिल्म द माउंटेन मैन का प्रमोशन किया गया। फिल्म के प्रमोशन में डायरेक्टर केतन मेहता, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधिका आप्टे मौजूद थे। फिल्म द माउंटेन मैन दशरथ मांझी पर बनाई गई है। अब वाराणसी से सीधे यात्री शारजाह जा सकेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा और उड्डयन मंत्री अशोक गजपति राजू ने एयर इंडिया के फ्लाइट का उद्घाटन किया। एयर इंडिया 3 दिन वाराणसी से शारजाह के लिए उड़ान भरेगी। पाकिस्तानी आतंकवादी नवेद का आज पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। NIA को पटियाला हाउस कोर्ट ने इजाजत दे दी है। आज 11 बजे लोधी रोड के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नवेद का पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाएगा। मेक अ विश फाउंडेशन ने हैदराबाद में 7 साल के बच्चे पवन की इच्छा पूरी की। पवन कैंसर से पीड़ित है। पवन को इलेक्ट्रॉनिक बाइक पसंद थी। फाउंडेशन की तरफ से लाल रंग की बाइक देने के बाद पवन के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दी। मेक अ विश फाउंडेशन जानलेवा बीमारी से जूझ रहे 3 से 18 साल के बच्चों की इच्छा को पूरी करने का काम करता है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एंटी करप्शन की टीम ने एक दारोगा को 30,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा। एंटी करप्शन की टीम ने बहरियाबाद के रहने वाले एक शख्स की शिकायत पर दारोगा को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। आरोपी दारोगा सुदामा प्रसाद बहरियाबाद के विजय कुमार से केस खत्म करने के लिए 30,000 रुपए की मांग कर रहा था। झारखंड के रामगढ़ में सड़क किनारे 3 शक्तिशाली बम मिलने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे जिंदा बम होने की खबर मिलने के बाद पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। बाद में बम निरोधक दस्ते ने तीनों शक्तिशाली बमों को ब्लास्ट कर उड़ा दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गाजियाबाद में एक बैंक लूट की कोशिश को नाकाम कर दिया। मुरादनगर के SBI में रात के वक्त एक शख्स स्ट्रांग रूम की दीवार काट रहा था। तभी पास के ATM से पैसे निकाल रहे व्यक्ति को शक हुआ और उसने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने बैंक को चारों ओर से घेरकर अंदर से दीपक नाम के आरोपी को निकाला। आरोपी दीपक मंदरवाल पेशे से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है और उसे 35 लाख रुपए की जरूरत थी। बैंक के CCTV फुटेज में भी आरोपी की तस्वीरें कैद हुई हैं। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान को नीतीश कटारा की हत्या का दोषी माना है। कोर्ट ने पहली सुनवाई में ही दोषियों की अपील खारिज कर दी। निचली अदालत ने तीनों को उम्र कैद की सजा दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी विकास और विशाल की सजा 30 साल, वहीं सुखदेव पहलवान की सजा 25 साल कर दी थी। सजा कम करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। दिल्ली में इन दोनों वशीकरण गैंग का कहर है। दिल्ली में सम्मोहित कर लूटने के 2 मामले सामने आए हैं। इस गैंग के लोग घर में घुसकर पहले लोगों को सम्मोहित करते हैं, फिर घर का सामान लेकर चंपत हो जाते हैं। सम्मोहन गैंग ने दिल्ली के चितरंजन पार्क में जहां एक महिला को लूटा, वहीं विष्णु गार्डन में 75 साल के एक बुजुर्ग को चूना लगाया। कोलंबो में होने वाले दूसरे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। गोल्ड टेस्ट के शतकवीर ओपनर शिखर धवन हाथ में फ्रैक्चर की वजह से पूरी सीरीज से आउट हो गए हैं। दूसरे रेगुलर ओपनर मुरली विजय की फिटनेस पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है। चेतेश्वर पुजारा और KL राहुल कर सकते हैं अगले टेस्ट में ओपनिंग। गोल्ड टेस्ट की हार पर टीम डायरेक्टर रवि शास्त्री ने टीम की रणनीति का किया बचाव। कहा हार से टीम बेहद दुखी है, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि टीम मैनेजमेंट के अप्रोच में नहीं आएगा कोई बदलाव। शास्त्री ने स्पिनर हरभजन सिंह का बचाव किया। गोल्ड टेस्ट की दोनों पारियों में हरभजन के हाथ लगा था सिर्फ 1 विकेट।